सुप्रभात। मैं अजीत कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक, शिक्षा शास्त्र विभाग, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। आज कोर्स 6 में यूनिट सेकंड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन स्कूल। स्कूल में लैंगिक विभिन्नता या फिर असमानता, ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कारक हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो किसी भी स्कूल में जो लैंगिक असमानता होता है उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है आपका, एक मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ, उसमें बहुत बड़ा कारण होता है आपका पार्टिसिपेशन, सहभागिता। सहभागिता को लेकर के किया जाए तो उसमें स्कूल्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार लड़के या लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है, उन्हें किसी चीज़ में भाग लेने में भी उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई डांस कंपटीशन हुआ या ड्राइंग कंपटीशन हुआ, क्विज़ कंपटीशन, इन सभी चीज़ों में भी वहाँ पर भेदभाव, असमानता देखने को मिलता है। ये पार्टिसिपेशन में, सहभागिता में एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास है। अगर हम इसके कारकों की बात की जाए, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, इसमें अगर हम कारकों के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम बात कर सकते हैं तो ये आपका सामाजिक आर्थिक कारक जो होता है, जो किसी परिवार की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो किसी बच्चे की शिक्षा को बहुत प्रभावित करता है। हो सकता है उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि जो उसे स्कूल भेज पाए, सामाजिक स्थिति ऐसी ना हो कि जो उसे स्कूल तक पहुंचा सके, स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला सके। स्कूल्स में रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उसके अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है लैंगिक असमानता का। अगर और हम इसमें अगर बात करें तो एक आपका कारण हो सकता है गरीबी। गरीबी एक बहुत मूलभूत कारण है लैंगिक असमानता में। बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को गरीबी के कारण स्कूल नहीं भेज पाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा है। बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। बच्चे स्कूल अगर, इसीलिए भारत सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं, जिसके तहत मिड डे मील्स हुआ या फिर वहाँ पर जो भोजन देने की परंपरा है उसके द्वारा बच्चों को आकर्षित किया जाता है। लेकिन फिर भी बच्चे वहाँ पर नहीं जाने का कारण है गरीबी, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं, परिवार के लिए धन कमाते हैं और परिवार के लिए 2 टाइम का खाना जुटाते हैं। ये एक बहुत बड़ा आपका रीज़न है गरीबी, लैंगिक असमानता को बढ़ाने में। और अगर हम बात की जाए तो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भौतिक संसाधन है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स में आपके बाथरूम नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है, इसमें बहुत सारे गर्ल्स या लड़कियों को या लड़कों को भी बहुत सारे समस्या आती है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है लैंगिक असमानता का। अगर हम स्कूल के बाहर की बात करें, विद्यालय के बाहर की बात करें, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत से बच्चों को किडनैपिंग कर ली जाती है, बहुत से बच्चों को मतलब उन्हें गालियाँ दी जाती है या फिर उन्हें तरह तरह से उनसे प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण उनका स्कूल से मोह भंग होता है और वो स्कूल्स में आने से मना कर देते हैं और उनके द्वारा स्कूल का बहिष्कार किया जाता है। अगर एक और जो सामाजिक कुप्रथा अभी भी ये बहुत सारे राज्य में देखने को मिलती है, एक है आपका चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। बाल विवाह भी एक बहुत बड़ा कारण जिसके द्वारा लैंगिक असमानता होती है। कई जगह आपके स्कूल्स में बच्चों में बॉयज़, लड़कों की जनसंख्या ज़्यादा, लड़कियों की जनसंख्या कम है, क्योंकि बचपन में उन्हें ब्याह कर दिया जाता है और उनके लिए पारिवारिक बोझ उन पे लाद दिया जाता है। वे बच्चे, उनका बचपन वो खो सा जाता है और वो अपना सही शारीरिक और मानसिक विकास नहीं कर पाते। एक और आप इसमें रीज़न आप देख सकते हैं, अभिभावक की शिक्षा। अभिभावक अगर एक कॉमन एक सेंस होता है कि अगर अभिभावक शिक्षित होते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दें, अच्छा उन्हें पढ़ाएं। अगर माँ बाप शिक्षित नहीं होंगे तो वो चाहें, वो उनका ध्यान उस पर रहेगा ही नहीं, वो अपना ज़्यादा जो धन है वो आवंटित करेंगे
खाने पर या फिर और सारी चीज़ों पर करेंगे, जबकि पेरेंट्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़े लिखे पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें कारकों की बात की जाए तो जो अभिभावक का ऑक्यूपेशन, अभिभावक का जो पेशा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार अभिभावक कोई दुकान चलाते हैं, वो सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने की जगह उसे उसी दुकान में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो वो बच्चा का ध्यान ज़्यादा वो दुकान पर रहता है, वो उस पर स्कूल पे ज़्यादा उसका ध्यान नहीं रहता है। एक और रीज़न, एक और कारक इसमें आपका शामिल होता है, फैक्टर होता है, वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो परिवार में जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, खासकर जो लड़कियाँ होती हैं उनके प्रति बहुत जिम्मेदारी होती हैं कि परिवार का आपको देखभाल भी करना है। आप माँ अगर अस्वस्थ हैं तो उसके लिए आपको लड़की जो घर में है वो खाना बनाएगी या फिर बाहर से पानी लाएगी, सब्जियां लाएंगी, तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है उसका समय का सदुपयोग नहीं हो पाता है। वो बच्ची फिर आपका पारिवारिक जो समस्याएं हैं उसी में जूझती रहती है, जिसके कारण उसका पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, उसका पढ़ाई बाधित होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका महत्वपूर्ण आपका एक कारक है, वो है आपका भौगोलिक परिस्थिति भी किसी भी क्षेत्र में आपको शैक्षिक असमानता को बढ़ावा दे सकता है, लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है स्कूल में। जैसे उत्तर नॉर्थ ईस्ट है या फिर सिक्किम या बहुत से पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर बच्चों को बहुत कठिनाई होती है स्कूल तक पहुंचने में। आपको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद उन्हें पैदल चलना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए। कई जगह है कि बच्चे नाव से या फिर बच्चे अपनी जान जोखिम करके स्कूल जाते हैं, जिसके कारण उनके धीरे धीरे उनका उसके प्रति मोह भंग होते जाता है। और वहाँ पर भी बच्चों के साथ भेदभाव होता है कि बच्चे अमीर हैं या गरीब हैं। बच्चे दूर गाँव से आते हैं तो उन्हें गाँव के बच्चे कह करके उन्हें मतलब तरह तरीके से टीस किया जाता है, उन्हें तंग किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फैक्टर्स हैं जो लैंगिक असमानता है स्कूल्स में, उसे ये बढ़ाने का काम करता है। तो ये आज के लिए ये हमने जो टॉपिक आपको डिसाइड किया था इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे क्या क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।